सियासत के मैदान में ये जोड़ी हिट हो गई। बीजेपी से दरकिनार हुए तो बाबूलाल मरांडी ने पहले तो अकेले ही जमीन तैयार की। लोकसभा चुनाव के बाद एक नया समीकरण बना। बाबूलाल ने अपनी कंघी कांग्रेस के हाथों में सौंप दी और फिर झारखंड चुनाव के लिए बना एक नया समीकरण। ये साथ आएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि जो भी विधायक या जो भी दल इस गठबंधन को साथ देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। वैसे इस गठबंधन का फायदा हुआ तो कांग्रेस को भी है कि झारखंड में एक धर्मनिरपेक्ष और स्थायी सरकार बने। चुनाव पहले लोकसभा फिर विधानसभा और अब झारखंड चुनाव की जीत। जाहिर है कांग्रेस दावा तो कर ही सकती है कि वही इकलौती पार्टी बची है जिसे जनता पसंद करती है। बहरहाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस जेवीएम जोड़ी ने मैदान ना सही लेकिन हाथ तो मार ही लिया है। दिल्ली से संदीप कोलबलकर और रांची से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। जी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। गद्दी के इस खेल में शिबू सोरेन के दोनों हाथों में लड्डू हैं। गठबंधन बीजेपी जेडीयू का हो या फिर कांग्रेस का, कोई भी बिना गुरुजी के सरकार की बात सोच भी नहीं सकता। ये वही शिबू सोरेन हैं जो चंद महीने पहले झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गए और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन शिबू सोरेन पिछली हार को भुलाकर विधानसभा चुनावों के लिए फिर उठ खड़े हुए। वो घर घर जाकर लोगों से मिले और अपने टूटे हुए आधार को फिर से जोड़ने की कोशिश की। वैसे इस बार सत्ता की चाबी जेएमएम के पास है। जाहिर तौर पर ये देखना बाकी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन क्या करते हैं। बहरहाल झारखंड में अब सबकी नजरें शिबू सोरेन पर हैं। सब यही सोच रहे हैं कि गुरुजी का अगला दांव क्या होगा। रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में झारखंड में अपने झंडे गाड़े थे, वो कमल विधानसभा चुनावों में मुरझा गया। झारखंड में पहली सरकार बीजेपी की थी, लेकिन सत्ता के खेल में बीजेपी खोती ही गई। मतलब ये कि भले ही 2009 के चुनावों में कोई जीता ना हो, लेकिन ये तय है कि बीजेपी हार गई है। झारखंड में झटका लग ही गया। कोई ये समझ नहीं पा रहा कि चूक कहाँ हुई। अब तो युवा नेताओं ने कमान संभाल ली है। जाहिर है बदलते वक्त के साथ बदलना होगा और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। और अब इस हार पर जितने मुंह हैं, उतनी बातें हो रही हैं। झारखंड के लिहाज से, उस सूबे के लिहाज से जो नतीजे आए हैं वो उसको बनाने वाले नहीं है। लेकिन गद्दी के इस खेल में बीजेपी और एनडीए के लिए डरने की बात ये है कि उसका आधार ही खिसकता जा रहा है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा और रीमा पाराशर के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। 26/11 के मुंबई हमले के बाद कोई आतंकी हमला नहीं हुआ क्योंकि किस्मत ने देश का साथ दिया। ये बयान है देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम का। I have to be lucky every single time a terrorist attack is contemplated. The terrorist has to be lucky only once. So I think luck plays a big part. हालांकि चिदम्बरम के भाग्य वाले बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की। क्या ये तो एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। पूरे साल भर अगर हम सुरक्षित रहे तो सिर्फ भाग्य के भरोसे। देश के गृह मंत्री का ये बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए कम से कम गृह मंत्री ने सच को कबूल तो किया। गृह मंत्री ने बताया कि आतंकवाद की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अगले साल तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर तैयार कर लिया जाएगा और मौजूदा एजेंसी एनआईए का उसमें विलय कर दिया जाएगा। शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। कई दिनों की सुस्ती के बाद शेयर बाजार ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। बुधवार को सेंसेक्स 539 अंकों की बढ़त के साथ 17,231 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 158 पॉइंट की तेजी के साथ 5,144 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में ये जान वित्त मंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2009-2010 में आर्थिक विकास की दर 7.25% रहेगी। For the overall year from 2000 for 2019 would be around 7.75%. इस बार सरकार को 48,300 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स मिला है। जैसे जैसे मंदी का असर खत्म हो रहा है, विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। बस किसी तरह महंगाई का किला और फतेह हो जाए। शैलेश यादव, दिल्ली, आज तक।